हेलो गाइस। यदि आपको भी स्टैमरिंग है और आप डेली प्रैक्टिस करते हो और आपको लगता है कि डेली प्रैक्टिस से मुझको इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। माय नेम इज़ डेनिस वोरा। मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ, मुझे भी स्टैमरिंग होती है और मैं आज आपके साथ बताऊंगा कि किस मैं किस तरीके से मैं अपनी प्रैक्टिस डेली करता हूँ। मैं पिछले 4-5 महीने से 3-4 महीने से मैं रोज़ डेली प्रैक्टिस करता हूँ और मैं डेली प्रैक्टिस में कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं, मैं पहले करता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का करने का हेतु होता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू हम किसके लिए करते हैं, मतलब क्यों करते हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारा मगज, हमारा माइंड वो वो शांत रहता है, वो काम रहता है और हमारे अंदर जो बैक ऑफ द माइंड जो कुछ भी हमारे विचार के थॉट्स जो होते हैं उसको हम शांत करने की कोशिश करते हैं। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल अनुलोम विलोम नहीं करूँगा, मैं अभी करूँगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज में टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज इतनी कम काफ़ी है। अभी हम करने वाले हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद हम करने वाले हैं टंग की एक्सरसाइज। टंग की एक्सरसाइज में हम करते हैं अप एंड डाउन करते हैं, लेफ्ट राइट वाले करते हैं और फिर बाहर निकाल के होल्ड करते हैं और सर्कुलर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने टंग को मुंह के अंदर घुमा सकते हैं। पहले मैं करता हूँ टंग की एक्सरसाइज में मैं कुछ नोट डाउन कर लेता हूँ। पहली एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो है पहले मैं अपर साइड रख के मैं होल्ड करूँगा। ध्यान रखना है कि आप अपर की साइड पे टंग टच ना हो इधर, मतलब कभी कभार सपोर्ट लेने के लिए चली जाती है तो ऐसा सपोर्ट आपके टंग ना ले। ठीक है, और आप बीच बीच में पानी की बोतल साथ में रख के थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। लेट्स स्टार्ट।
रिलैक्स। अभी अभी मैं करूँगा डाउन साइड पे। मैं अपना गॉगल्स, मैं अपना चश्मा निकाल देता हूँ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा आँख में कुछ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं निकाल दी। अभी मैं डाउन वाली एक्सरसाइज करेंगे। अभी लेफ्ट लाइट वाली। अभी राइट साइड पे। ठीक है, मैं 15-15 काउंट करता हूँ। आप लोग अपनी तरीके से 10, 15, 20 सेकंड आप हो सके उतना तक आप होल्ड कीजिएगा। आई थिंक मैं 15 काउंट करता हूँ, 15 सेकंड तक का होल्ड बहुत बढ़िया होल्ड रहता है। आप यदि स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हो सके उतना ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी मैं करने वाला हूँ 5वीं एक्सरसाइज, वो है, हाँ, अभी मैं करने वाला हूँ बाहर निकाल के होल्ड करने। ठीक है, और आपको टंग का जो पहला पार्ट होता है, हम पहला जो, तो उसको आप राउंड करने की, उसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करनी है, और वह घुमाने के बाद उसको आपको होल्ड पे रखना है, उस पोजीशन पे। ठीक है, रिलैक्स। अभी एक टंग की 2, 3, 5 पाँच पाँच हो गई एक्सरसाइज। आप और भी ज़्यादा कर सकते हो। आप टंग को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हो। फिर आप कर सकते हो टंग वाली, पता है कौन सी होती है? आप दूसरी भी मैंने टंग वाली वीडियो बनाई है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई कॉर्नर पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप वो टंग की और लिप्स की एक्सरसाइज वाली वीडियो आप देख सकते हो कि आप कैसी करनी है। अभी हम करने वाले हैं लिप्स की एक्सरसाइज। लिप्स की 1 की एक्सरसाइज में मैं करने वाला हूँ, पहले उसमें करूँगा अंदर के साइड पे होल्ड करके। रिलैक्स। अभी दूसरी एक्सरसाइज मैं करता हूँ, वो है ए वाले। अभी आप कर सकते हो। अभी तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, वो है अपने मुंह को राउंड के, अपने लिप्स को राउंड में रख के आपको होल्ड करना है।
राउंड हो गया। रिलैक्स। अभी हम करेंगे टंग और लिप्स की बात करेंगे। अभी मैं स्वर प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, ठीक है, वोवल्स प्रोनाउंसिएशन। उसमें हम करेंगे हम हिंदी वाले अ आ ई वाले हम स्वर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता है। मैं पानी पी रहा था, मुझे 3-4 बार हुआ है। ठीक है, अभी ये स्वर वाली हो गई। मैं इस टाइम एक सेकेंड में लिख लेता हूँ। अभी हम
वॉवल्स के बाद हम करते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग में एक बात याद रखिएगा कि काउंटिंग करने से काउंटिंग के आप कुछ क्रिया कुछ करते रहिए काउंटिंग करते टाइम पे। जैसे आप कुछ ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे मैंने कई बार बताया है कि यदि आपके पास क्यूब है तो आप क्यूब सोल्व कर सकते हो, और फिर कुछ ऐसे क्या डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसा हो तो ऐसा आप कर सकते हो। कुछ लिखते लिखते कुछ कार्य कुछ करते करते आपको काउंटिंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और आप इस तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास मेरा एक दूसरा मोबाइल है, तो मैं उसमें काउंटिंग तो नहीं करूँगा, मैं कुछ दूसरा कुछ करने लगता हूँ। कोई मैं पजल सॉल्विंग गेम तो मेरे पास शायद हो या ना हो, पता नहीं है मुझे कुछ। तो मैं तो फिर मैं वो करते करते मैं काउंटिंग करूँगा, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 119, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 121, 19, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 10, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101 एंड 100, ठीक है। तो इतने रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। मैं अभी खेल रहा था, कैंडी क्रश खेल रहा था मैं। 725। अभी रिवर्स काउंटिंग के बाद हम कुछ टंग ट्विस्टर करते हैं। मेरा टंग ट्विस्टर कहाँ गए? आप अभी क्या मेरी गुजराती लैंग्वेज है, वो है मेरी मदर टंग है, वो है गुजराती। तो और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं गुजराती में बातचीत करता हूँ। तो आप भी तो मेरे जो टंग ट्विस्टर होते हैं वो मैं गुजराती में करता हूँ। तो आप भी, मेरा ऐसा कहना है कि यदि आप भी अपनी मदर टंग में टंग ट्विस्टर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टंग ट्विस्टर मैसेज यही वाला है। और उसके बाद आप अपनी आप लोग अपनी मदर टंग के बाद आप अंग्रेजी और आप हिंदी में टंग ट्विस्टर कर सकते हैं। यदि आपकी मदर टंग हिंदी है तो फिर कुछ करने की तो कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो फिर फ्लैट स्टार्ट करते हैं। मैं हालांकि मैं 3-4 महीने से करता आ रहा हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल मैं हिंदी में करूँगा, ठीक है। या ओके। कबीर की कच्ची किताब कागज़ के कोने काटते काटते गिर गई। चंचल चाचा चटपटी चटनी चम्मच से चुपचाप चखते रहे। तनुज धीरे धीरे ताज़ा तरबूज तोड़कर दुकान तक ले गया। पप्पू ने बड़े प्यार से पके पकोड़े प्लेट में परोसे। रवि रोज लाल रसीला सेब लेकर लंबी लाइन में लग गया। नन्हा मोहन नई नाव लेकर नहर में मज़े से घूमता रहा। किशन की कहानी कहने की कोशिश धीरे धीरे साफ होती गई। सूरज सुबह से शांत स्वर में सरल शब्द बोलता रहा। दीपक धीरे बोलकर दोस्त से दयालु बात समझाने लगा।
मधुर मन से मीरा ने मुलायम मिठाई मेज पे रखी। गोपाल गरम चाय का घूंट लेकर गहरी सांस भरता है। राजू रोजाना रुककर राहत के साथ शब्दों दोहराता है। पवन पूरे शौर्य से स्पष्ट वाक्य पढ़ने का प्रयास करता है। सुनील सहज होकर संयम से सवाल साफ तरीके से पूछता है। धीमी गति से बोली गई बात आत्मविश्वास बढ़ाती जाती है। कच्चा काम। मोहन मन में मेहनत मानकर मीठे मगर मुश्किल शब्द बोलता रहा। राजू रास्ते में रुककर रिश्तेदारों से राहत भरी बातें बोलता रहा। कमल कठिन कथन को कम से कहकर धीरे धीरे साफ करता चला गया। बबुल बिना बोले बड़ी बारीक बात बार बार बोलने की कोशिश करता रहा। नन्हा नीलू नई नाव नहर में डालकर निडर होकर नौकायान करता रहा। रवि रोज लाल रसीले सेब लेकर लंबी लाइन में लगकर लौटता रहा। पप्पू पापा के पकाए पके पकौड़े प्लेट पर प्यार से परोसता रहा। ठीक है, तो ये वाले कुछ मेरे टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर बनने के बाद आप टंग ट्विस्टर के बाद अभी मेरे पास कुछ वर्ड्स है। मुझे स्वर वाले जो भी वर्ड्स होते हैं अ आ ई, तो उसमें आ और ई बोलने में स्टैमरिंग होती है। तो मैंने उसके कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, तो वो मैं आपके साथ दोहराता हूँ। और वर्ड्स और टंग ट्विस्टर करने में हमें बिल्कुल वही बात का ध्यान रखना है कि आपको अंदर से प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करने की ट्राई करनी है। देखो पहले आपको करनी है स्टैमरिंग पे फोकस करने की ट्राई करनी है कि आपके स्पीच के ऊपर आपका कंट्रोल किस तरीके से है, आपका माइंड का कंट्रोल किस तरीके से है। ये आपको धीरे धीरे आपको अवेयरनेस लानी है कि भाई स्टैमरिंग हो रही है, लिप्स पे हो रही है, जो पे हो रही है। इससे आपको अवेयरनेस लानी है, जिसकी वजह से आपका माइंड कहेगा कि भाई माइंड फिर बॉडी को कहेगा कि भाई तेरे लिप्स पे स्टैमरिंग हो रही है, उसको रोकना है। तो फिर पहले आपको अवेयरनेस लानी है कि आपको स्टैमरिंग हो रही है, तो माइंड को मैसेज देना है कि भाई हो रही है ऐसा वैसे। और उसके बाद आप सीख जाएंगे कि आपका माइंड आपको मैसेज देना शुरू कर देगा। आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका माइंड इस तरीके से अपने आप कैचअप कर लेगा। ठीक है, उसमें कोई जादू टोना वाली कोई बात नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यदि आपको प्रैक्टिस नहीं आती है तो मेरे साथ छुड़िए, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। मैं आपके साथ मैं भी डेली प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट। और जब आपका कंट्रोलिंग थोड़ा हो जाए उसके बाद करनी है कि आपकी स्पीच प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने की ट्राई करनी है। तो इसकी वजह से मुझे आ शब्द बोलने में और ई वाले शब्द बोलने में मेरा प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा तिल मिला जाता है। तो उसकी वजह से मैं आ और ई वाले कुछ शब्द करता हूँ। फिर द प्र च वाले कुछ होते हैं शब्द, न वाले, वो भी मैं करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा लंबा मैसेज भेज दिया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अगरबत्ती, अघाट, अजात, अठेंगू, अनगढ़, अनधारी, अंतर्मुखी, अतिशय, अधोभूमिक, अनवस्था, अनेक, अनुभवी, अनेक रंगी, अपचास, अपार शक्ति, अफरा तफरी, अभिज्ञा युक्त, अयुक्तिक, अर्थतंत्र, अल्फाऊ, अलबत, अशांत, असार्थक, अकल, अकल्पित, अकार्यश्रम,
अकड़बाज, अक्षकीय, अक्षत, अकारण, आकाश, आगियो, आत्मकथा, आदिकार, आरंभ, आलिंगन, आइकॉन, आई लर्निंग, आई ड्रेस, IPAS, आई ब्रो, आइसक्रीम, IG, आउट, आंकड़ा, आंकड़ो, आंकनी, आंकड़ापणु, आकर्षक, आकस्मिक, आंकड़ा, सॉरी आकार, ई वाले कुछ शब्द, इकबाल, इकरार, इकोलॉजी, इक्विटी, इखलास, इंगार, इंगित, इच्छता, इच्छनीय, इच्छवु, इजा, इजारो, इंजिन, इजिप्ट, इज्जतदार, इटली, इतबार, इतमाम, इत्तर, इतराऊ, इतिहास, इंतजाम, इत्तजार, इत्यादि, इंदिवार, इन्फेक्शन, इंद्रजाल, इधर उधर, इनकैप्सुलेशंस, इन फिनिशिंग, उत्तकंठ, उद्योगपति, उपजो, उबेलो, उल्लंघन, उकरडो, उकड़ाट, उकड़वू, उकेल। तो ये हाल कुछ वर्ड है और वर्ड के बाद अभी मैं अपनी स्टोरी टेलिंग की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। स्टोरी टेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से होता है कि आप कुछ 8, 10, 15 मिनट का कुछ बोलने की आप कंटिन्यूसली कुछ बोलते रहिए, ठीक है। जो आपको माइंड में कुछ यदि आपने कुछ पहले से कुछ रटा हुआ है तो कोई बात नहीं, यदि आपने कुछ नहीं पता है तो फिर कोई भी ऐसे आपने कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो, यदि आपने कोई आर्टिकल कुछ पढ़ लिया हो तो उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आपको कुछ एक टॉपिक रिलेटेड कुछ बोलना है, ठीक है, तो उस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। मैं स्टोरी टेलिंग में मैं आज आपको बताऊंगा कि फिलोसॉफी के अंदर श्रवण क्या चीज़ होती है। श्रवण, श्रवण मतलब सीकर मतलब खोजी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो शायद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलता है, खुदा हाफिज़, गुड बाय।